हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो जैसे कि हम लास्ट क्लास में ऑफियोग्लॉसम के बारे में स्टडी किए थे, जिसमें हमने देखा कि उसका जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होता है वो कैसा दिखाई देता है। मीन्स आपने इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा और साथ ही साथ इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, जिसमें आपने उसके पूरे प्लांट बॉडी के बारे में स्टडी किया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसमें, उसी का पार्ट सेकेंड है, जिसमें हम पढ़ेंगे उसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल दैट मीन्स कि उसके रिप्रोडक्शन के बारे में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और अगर स्पोर्स के थ्रू हो रहा है तो वो किस तरीके से होता है। साथ ही साथ आपका इसका गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कैसी होती है। फिर बाकी जो प्रोसेस होता है, मीन्स आपका सेक्स ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है, दैट मीन्स एंथ्रीडिया और आर्चीगोनिया, वो कैसे होता है या उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और आप देखने वाले हैं इसमें कि एम्ब्रियो कैसा होता है या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा होता है। तो इस तरीके से जो है आप इसकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपका जो ऑफियोग्लॉसम है उसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, कौन कौन से फेज होते हैं, और साथ ही साथ कौन कौन से इसके लाइफ साइकिल में फीचर्स हैं, क्या क्या प्रोसेस है जिसको कि हमें देखना है। तो चलिए अब हम जो है उसकी लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में कि रिप्रोडक्शन किस किस प्रोसेस से होता है। मीन्स आपका कहने का मतलब कि वेजिटेटिव मोड भी है क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, और क्या आपका स्पोर्स के थ्रू भी हो रहा है। तो चलिए इस चीज़ को हम देख लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए, मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, तो अब देखते हैं कि ये कैसे होता है, प्लस कौन कौन से वो जो इसके स्पीसीज़ हैं जिनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है। तो अ नंबर ऑफ स्पीसीज जैसे कि ऑफियोग्लॉसम पेंडुलम एंड ऑफियोग्लॉसम वुल्गेटम, और साथ ही साथ आपका है ऑफियोग्लॉसम पेटियोलेटम। ये रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय मीन्स ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड्स। तो ये क्या करते हैं कि एडवेंटिशियस बर्ड्स के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। ये बर्ड्स जो होती हैं, जो एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं, वो रूट पर डेवलप होती हैं। क्या होता है कि जो एडवेंटिशियस बर्ड्स क्या होती हैं, कहने का मतलब क्या है कि जो आपका मेन जो आपका एपिकल रीजन है वहाँ से बर्ड का डेवलपमेंट ना होकर के, दैट मीन्स कहने का कि ऐसे जगह जहाँ से बर्ड का डेवलपमेंट होता है, जो मेन एरिया है वहाँ से अगर ना होकर के किसी दूसरे प्लांट पार्ट से अगर बर्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एडवेंटिशियस बर्ड। तो यहाँ कहाँ पे हो रहा है इस केस में आपका कहाँ पे हो रहा है, रूट से जो है बर्ड्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ये क्या हो गया, एडवेंटिशियस बर्ड हो गया। तो ये बर्डिंग के थ्रू जो है आपका, उससे भी आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, और जो ये बर्ड जो है आप वहाँ से सेपरेट आउट होते हैं और न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं। तो इस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का आपने देख लिया, या वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपने इसका देखा। अब जो है हमें मेन क्या है कि जो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स यहाँ स्पोर्स बनते हैं। तो अब देखते हैं कि ये स्पोर्स कैसे बनते हैं या कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं, कैसे होते हैं, होमोस्पोरस कंडीशन है या हेटेरोस्पोरस कंडीशन है। तो चलिए ये सब कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं। द प्लांट ऑफ ऑफियोग्लॉसम इज अ स्पोरोफाइट। एज यू नो कि इसका प्लांट बॉडी कैसा होता है, स्पोरोफिटिक होता है। मीन्स कि ये जो होते हैं 2n स्टेज में होते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि इनका क्या लाइफ साइकिल कैसे चलता है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, उससे जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर्स जो है फिर गैमेटोफिटिक बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ से गैमेट्स का जो है फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स फ्यूज होते हैं, और फिर जो है आपका फिर से स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो पूरी जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है वो कुछ इसी तरीके से चलती है। तो वो जो स्पोर्स बन रहे हैं या ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, उससे जो स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसा है, वो स्पोर कैसा है, और साथ ही साथ उससे जो है गैमेटोफिटिक बॉडी का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, ये सब कुछ जो है हम देखने वाले हैं। तो स्पोरोफिटिक दैट मीन्स इट बियर्स स्पोर्स एंड रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड। तो ये स्पोर्स जो बनते हैं वो एक तो यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, दूसरा क्या है कि यहाँ एसेक्सुअल मेथड हो रहा है। ये स्पोर्स क्या होते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, और जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं। इस फेज में यहाँ पे आपको कहीं भी ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाई दे रहा है। किसी भी जगह पे आपका यहाँ पे फ्यूज़न का प्रोसेस नहीं हो रहा है। सेक्सुअल जो आपका प्रोसेस होता है, गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, वो प्रोसेस आपको आगे जा करके होगा। यहाँ पे जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ये स्पोर्स सिंपली जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सिंपल वे में जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके क्या बना देते हैं, जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है उसका डेवलपमेंट कर देते हैं। अब वो जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। दैट मीन्स आपका कहने का मतलब एंथ्रीडिया और आर्चीगोनिया का डेवलपमेंट होता है, और वहाँ पे जो है आपका एंथ्रोजॉइड्स और किसका, एग का फॉर्मेशन होता है, और वो फ्यूज करते हैं, और उसके बाद जो है फर्दर
प्रोसेस जो आपका मीन्स स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होता है वो प्रोसेस होता है। बट अभी यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल स्पोर्स बन रहे हैं जो कि आपका एसेक्सुअल मोड में है और वो जो है आपका गैमेटोफिटिक बॉडी का डेवलपमेंट कर देते हैं। द स्पोर्स आर डेवलप्ड इन द स्पोरेंजिया। ये जो स्पोर्स हैं ये कहाँ बन रहे हैं, स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है या कह सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपका स्पोर्स पाया जाता है। तो इस तरीके से उसी स्पोरेंजिया के अंदर जो है स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। इस स्पोरेंजिया के बारे में देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है ये स्पोरेंजिया। तो द ओफियोग्लॉसम स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड इन 2 रोज। अगर ओफियोग्लॉसम के केस में देखा जाए तो स्पोरेंजिया 2 रो में प्रेजेंट होती हैं, जैसे एक साथ रहेंगे और 2 रो में जो है आपकी स्पोरेंजिया देखने को मिलती हैं। आई थिंक आपने लास्ट क्लास में देखा कि जो आपका इसका स्पाइक होता है वो कैसा दिखाई देता है। तो वही चीज़ है कि आपका स्पोरेंजिया क्या होंगी, 2 रोज में दिखाई देंगे और उसके अंदर क्या होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे ऑन अ फर्टाइल स्पाइक दैट अराइज एट द जंक्शन ऑफ पेटियोल। और ये क्या होते हैं, वही जो फर्टाइल स्पाइक है उसी पे पाए जाते हैं और जो पेटियोल का जंक्शन होता है उसी रीजन पे। अभी स्ट्रक्चर देखेंगे आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। विद द स्टेराइल लैमिना ऑन इट्स एडेक्सियल साइड। तो ये जो है स्टेराइल लैमिना जो है उसके एडेक्सियल साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं। एडेक्सियल साइड मीन्स कहने का क्या मतलब है, मीन्स कहने का कि अपर साइड। आप जानते हैं ना कि एबेक्सियल और एडेक्सियल 2 साइड होता है। एबेक्सियल मीन्स कि आपका लोअर साइड या जो बिलो साइड होता है और एडेक्सियल मीन्स जो आपका अपर साइड होता है। तो उस जगह पे आपके ये स्पाइक होते हैं और उन स्पाइक पे जो है आपके स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आपका स्पोरेंजिया का पाया जाता है। इसका इस डायग्राम हम देखेंगे वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियोफेरस स्पाइक। अब उस स्पाइक को देखते हैं, वो जो स्पाइक है जिसपे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि वो कैसा दिखाई देता है। द स्पाइक इज अ सिंपल मोर और लेस सिलेंड्रिकल। अगर देखा जाए तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और मतलब कंप्लीटली सिलेंडर के वे में नहीं होता है, बट आपको सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और स्टॉक्ड स्ट्रक्चर होता है। मीन्स स्टॉक रहेगा और उस पर जो है आपके सिलेंड्रिकल स्पोरेंजिया जो आपका स्टॉक है, ये जो आपका स्पाइक है वो अटैच होता है उस स्टॉक के थ्रू। तो इस तरीके से जो है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है स्पाइक का जिसमें आपका स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, तो और वो स्टॉक के थ्रू जो आपका है उससे अटैच होते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ देखने को मिलता है। द फर्टाइल स्पाइक बियर्स 2 मार्जिनल रोज। अगर देखा जाए तो फर्टाइल स्पाइक जो है वहाँ 2 मार्जिनल रोज प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ आप देखा जाए ऑफ संकन एंड लेटरली फ्यूज स्पोरेंजिया। और यहाँ पे जो है क्या है, संकन और लेटरली फ्यूज स्पोरेंजिया होती हैं और ये जो है एक दूसरे के आसपास प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे आप। द एपिकल रीजन ऑफ स्पाइक विच इज समवॉट कोनिकल। अगर एपिकल रीजन को देखा जाए, स्पाइक के एपेक्स रीजन को देखा जाए तो वो कुछ कोन के शेप में होता है, मीन्स कहने का कि कोनिकल शेप दिखाई देता है कुछ। एंड डेवॉइड ऑफ स्पोरेंजिया प्रोजेक्ट्स एज अ स्टेराइल प्रोसेस। और वहाँ जो है उस रीजन में वहाँ क्या होता है कि स्पोरेंजिया प्रेजेंट नहीं होता है। वो जो एपिकल रीजन होता है उस रीजन पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम कि वो स्पोरेंजियम जो है आपका उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपने देखा कि स्पाइक पे क्या होता है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है और वो स्पोरेंजिया के अंदर आपके क्या पाए जाएंगे, उसके अंदर स्पोर्स पाए जाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि वो स्पोरेंजिया जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा दिखाई दे रहा है एक स्पोरेंजियम को लेकर के, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। एट मैच्योरिटी इज स्पोरेंजियम इज स्फेरिकल। अगर देखा जाए जब स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाते हैं तो हर एक स्पोरेंजियम क्या होता है, वो कैसा होता है, वो स्फेरिकल होता है या तो ओवल शेप में होता है या तो राउंडेड गोल स्ट्रक्चर होगा या हल्का फुल्का ओवल लाइक स्ट्रक्चर आपका अंडाकार जैसा स्ट्रक्चर इसका दिखाई देगा। एंड रिमेन एम्बेडेड इन टिश्यू ऑफ द फर्टाइल स्पाइक। और ये कहाँ पाए जाते हैं, जो फर्टाइल स्पाइक के टिश्यू होते हैं उसके अंदर धसे हुए पाए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये जैसे आप देख सकते हैं ये स्पाइक है आपका और इस पे जो है आपका स्पोरेंजिया इसी के उसमें क्या है, धसे हुए पाए जा रहे हैं। ये फर्टाइल स्पाइक है और इसी पे स्पोरेंजिया आप देख पा रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से धसे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। 2 रोज में पाए जा रहे हैं इस तरीके से। 2 रोज में आपको जो है क्या स्पोरेंजिया प्रेजेंट है इस फर्टाइल स्पाइक पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। द वॉल ऑफ स्पोरेंजियम इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स। अगर स्पोरेंजियम के वॉल को देखा जाए तो वो कई लेयर ऑफ
मेनी लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है। क्या होता है कि इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, तो उन स्पोर्स को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ वॉल का डेवलपमेंट होता है। अगर वॉल नहीं बनेगा तो उसके अंदर जो स्पोर्स हैं उनको प्रॉब्लम होगी या वो खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो ऐसे में कई लेयर ऑफ जो आपका मेनी लेयर ऑफ क्या बनता है, वॉल का डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजिया के अंदर। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनसाइड द वॉल आर प्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स एज मैनी एज 10,000, और उसके अंदर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नंबर में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। लगभग जो है आपका क्या है 10,000 के आसपास जो है स्पोर्स आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका देखने को मिलता है इसका स्पोरेंजियम का। अब देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ स्पाइक। अब इसका जो है मॉर्फोलॉजिकल नेचर देख लेते हैं कि कैसा होता है स्पाइक का। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कंसिडरेशन द फर्टाइल स्पाइक रिगार्डेड पिन्ना लाइक इन नेचर। अगर देखा जाए तो ये कुछ पिन्ना लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं फर्टाइल स्पाइक। पिन्ना जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका कंपाउंड लीफ होता है उसके अंदर डेवलप मतलब लीफ जो होता है कंपाउंड लीफ, उसमें कई बार जो है उसमें क्या होता है कि अगर देखा जाए कंपाउंड लीफ को तो वहाँ क्या होता है कि कई बार जो है लीफ का डिवीज़न होता है, और जिसके बाद आप देखते हैं कि लीफलेट्स बनते हैं, फिर आपका देखते हैं कि पिन्ना या पिन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से जो पिन्ना होते हैं लीफ कंपाउंड लीफ के अंदर, कुछ उस तरीके का स्ट्रक्चर जो है इसका देखने को मिलता है जो इसका फर्टाइल स्पाइक होता है उसका। आपने देखा ना कि जब कई सारे उसमें लीफ का कितना कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपका एक बार लीफ होता है तो वो सिंपल लीफ होता है तो वही कंपाउंड लीफ में कन्वर्ट होता है। तो जो लीफ होता है वहाँ पे क्या वो होता है, कटता है, और उसके बाद जो लीफ होता है उसका क्या होता है वहाँ पे डिवीज़न होता है, और वो कई सारे लीफलेट्स में डेवलप होता है। और लीफलेट्स पे देखते हैं कि आप वहाँ पे क्या पिन्यूल्स का डेवलपमेंट होता है या पिन्ना का डेवलपमेंट होता है। तो वो जो एक पिन्ना होते हैं उस तरीके का स्ट्रक्चर जो है आपका कुछ स्पाइक का देखने को मिलता है। गोइबेल टोल्ड दैट द स्पाइक रिप्रेजेंट अ सिंगल पिन्ना। अगर गोइबेल को देखा जाए, इनका क्या कहना था कि स्पाइक जो है सिंगल पिन्ना को रिप्रेजेंट करता है, एक ही पिन्ना होता है, और उसी तरीके का जो है स्ट्रक्चर आपको यहाँ स्पाइक का देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू रूपर द स्पाइक रिप्रेजेंट 2 बेसल पिन्ना, जबकि रूपर का कहना है कि 2 बेसल पिन्ना जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कैसे बनते हैं, हैव फ्यूज लेटरली, और वो जो दोनों बेसल पिन्ना है मीन्स आपका ऐसा इनका कहना है कि 2 पिन्ना जो होते हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, और फ्यूज़ होकर के जो है आपका जो है इसका फॉर्मेशन स्पाइक का फॉर्मेशन करते हैं। ड्यूरिंग द ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी मीन्स कहने का क्या मतलब है कि एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आप जानते हैं कि यहाँ स्पाइक फर्टाइल स्पाइक का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये लीफ पे हो रहा है, मीन्स जो इसके फ्रंट्स हैं या आप कह सकते हैं कि जो आपके इसके लीफ हैं उस पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो साइंटिस्ट हैं किसी का कहना है कि वो जो है आपका एक ही जो पिन्ना है, जो लीफ है फ्रंट है, उसके एक पिन्ना से ही आपका डेवलपमेंट हो रहा है फर्टाइल स्पाइक का। जबकि जो है कुछ साइंटिस्ट का क्या कहना है, जैसे कि आपका यहाँ पे रोपर है, इनका कहना है कि नहीं, एक से नहीं हो रहा है, 2 जो पिन्ना है वो आपस में फ्यूज हो रहे हैं और उससे जो है फर्टाइल स्पाइक का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसको लेकर के जो है यहाँ पे कंट्रोवर्सी है कि ये जो आपका स्पाइक है उनका डेवलपमेंट किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। और उस तरीके से आपका ऑन्टोजेनी के प्रोसेस से मीन्स आपका ऑर्गेनोजेनेसिस के प्रोसेस हो रहा है, और उसके थ्रू जो है इस तरीके से स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि एक फर्टाइल स्ट्रक्चर है और जिसके अंदर आपके स्पोर्स होते हैं और जो आपका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। अब देखते हैं कि वो जो स्पोर्स बन रहे हैं उसके बाद आपका क्या बन रहा है, गैमेटोफाइट। अब वो स्पोर्स क्या करते हैं, स्पोर्स तो बन गए उसके अंदर स्पोरेंजिया के अंदर, अब हमें क्या देखना है, उस स्पोर को देखना है। साथ ही साथ हमें देखना है कि वो स्पोर जो है आगे के प्रोसेस में फर्दर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक बॉडी का डेवलपमेंट करेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं उस स्पोर को कि कैसा स्ट्रक्चर शो करता है। तो द स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर एंड आर टेट्राहेड्रल इन शेप। अगर देखा जाए स्पोर्स को तो ये बहुत ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि लगभग 10,000 के आसपास जो है स्पोर्स पाए जा रहे हैं, और वो जो है उनका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप के दिखाई देते हैं। 4 स्पोर्स जो है एक साथ रहते हैं और टेट्राहेड्रल जो है इनका शेप दिखाई देता है। द स्पोर वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, द एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर। अगर वॉल को देखा जाए तो स्पोर का जो वॉल है वो कैसा होता है,
दो लेयर का बना होता है, एक आपका एक्सोस्पोर होता है और एक एंडोस्पोर होता है। अभी आपने देखा कि स्पोरेंजियम की वॉल मल्टी लेयर्ड होती है, अब जो स्पोर है एक उसकी वॉल भी जो है आपका 2 लेयर्ड है, एक आपका एक्सोस्पोर है और एक आपका जो है क्या है एंडोस्पोर है। बाहर वाला एक्सोस्पोर हो जाएगा और अंदर वाला एंडोस्पोर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो होता है। ईच स्पोर कंटेन्स अ सेंट्रली प्लेस्ड लार्ज न्यूक्लियस। अगर स्पोर को देखें तो वहाँ पे क्या है, सेंटर में लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और भी क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी देख लेते हैं। ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो रहेगा ही, जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है तो ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म रहता है। एंड सम रिजर्व फूड मटेरियल टू इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, और साथ ही साथ रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। फूड मटेरियल जरूरी है क्योंकि आगे इसको क्या करना है, जर्मिनेट करना है और जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट करना है। तो ऐसे में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं स्पोर के अंदर जो कि आगे के प्रोसेस के लिए अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो फूड मटेरियल है ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, वो जो है आगे डिवीजन होगा और क्या होगा कि जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके जो है गैमेटोफिटिक बॉडी का डेवलपमेंट करेगा। एट मैच्योरिटी द स्पोर लैक क्लोरोफिल, और जब ये स्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो वहाँ से क्लोरोफिल लैक हो जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब हमें देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या होता है कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है उसी को प्रोथैलस कहते हैं। तो अब जो है स्पोर को आपने देख लिया कैसा स्ट्रक्चर होता है, स्पोर जर्मिनेट करेगा और प्रोथैलस का डेवलपमेंट करेगा। तो अब वो जो प्रोथैलस है उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि वो कैसा दिखाई देता है। दैट मीन्स कि आपका इसका गैमेटोफिटिक बॉडी कैसी दिखाई देती है। द मैच्योर प्रोथैलस आर सबटेरेनियन। अगर एक मैच्योर प्रोथैलस को देखा जाए तो वो सबटेरेनियन होता है। सबटेरेनियन का मतलब क्या है कि वो सॉइल के नीचे पाया जाता है, ज़मीन के अंदर पाया जाता है। तो इनका जो आपका नेचर होता है क्या होता है, सबटेरेनियन होता है, या कह सकते हैं कि ये ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है। स्पोरोफिटिक एंड कलर, सैप्रोफिटिक एंड कलरलेस स्ट्रक्चर। सैप्रोफिटिक नेचर होता है, ये जो है खुद से फूड नहीं बना पाते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है और एज अ सैप्रोफाइट होते हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता है इनके प्लांट बॉडी, इनके जो बॉडी होती है या गैमेटोफिटिक बॉडी होती है उसमें कलर प्रेजेंट नहीं होता है। और साथ ही साथ जो है आपका ये सैप्रोफाइट होते हैं, जो सड़े गले चीज़ें होती हैं उस पर ग्रो करते हैं और उनसे जो है जो कुछ भी इनको मटेरियल चाहिए वहाँ पे रहते हैं और लेते हैं वहाँ से, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं इस प्रोसेस में। दे लैक क्लोरोफिल एंड लिव सिम्बायोटिकली विद द माइक्रोराइजल फंजाई। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है तो ऐसे में क्या करते हैं कि अपना फूड मटेरियल खुद बना नहीं सकते। क्लोरोफिल है ही नहीं तो अपना फूड कैसे बनाएंगे। तो ऐसे में ये क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं किसके साथ, फंजाई के साथ, माइक्रोराइजल फंजाई के साथ। और इस तरीके से जो है इनका जो प्रोसेस होता है सिम्बायोसिस का प्रोसेस वो होता है। ठीक है, राइजोइड्स आर यूजुअली एब्सेंट। अगर राइजोइड्स को देखा जाए तो वो जनरल वे में एब्सेंट होते हैं, किसी भी टाइप का राइजोइड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। राइजोइड्स क्या करता है, एज अ रूट बिहेव करता है, जो भी मिनरल वाटर इन सबों का है को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। बट यहाँ क्या है कि इनके जो प्रोथैलस होता है उसमें राइजोइड्स एब्सेंट पाए जाते हैं। प्रोथैलस आर इरेगुलरली लोब्ड। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो आपको कहीं भी रेगुलर वे में लोब प्रेजेंट दिखा नहीं रहेगा, इरेगुलर वे में कहीं से भी लोब पाए जा सकते हैं। मीन्स आपका कुछ इस तरीके से कैसे भी जो है आपका लोब पाया जाएगा, तो इरेगुलर वे में जो है लोब पाया जाएगा यहाँ इनके स्ट्रक्चर में। सिलेंड्रिकल टू कोनिकल, इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये सिलेंड्रिकल से कोनिकल होता है, या तो कुछ कोनिकल वे में पाए जाएंगे या तो सिलेंड्रिकल के फॉर्म में, सिलेंडर के फॉर्म में पाए जाएंगे। तो स्ट्रक्चर जो है कुछ अलग अलग टाइप का देखने को मिलता है इनके अंदर। एंड आइदर ब्रांच्ड या तो फिर आइदर अनब्रांच्ड या तो अनब्रांच्ड होते हैं, जैसे ऑफियोग्लॉसम वुल्गेटम के केस में देखा जाए कि ब्रांचेज नहीं पाई जा रही हैं यहाँ पे, या तो फिर या प्रोफ्यूसली ब्रांच पाए जा रहे हैं जैसे ऑफियोग्लॉसम पेंडुलम। तो या तो फिर बहुत अच्छे से ब्रांचिंग पाई जाती है, या फिर कह सकते हैं कि कहीं जो आपके कोई स्पीसीज है उसमें ब्रांच पाई ही नहीं जाती है। तो इस तरीके की कंडीशन भी पाया जा रहा है कि आपका एक तो लोब्ड पाया जा रहा है, इरेगुलर लोब में प्रेजेंट है, साथ ही साथ जो है आपका क्या है कि ब्रांचेस पाई भी जा रही है कुछ स्पीसीज में, और कुछ स्पीसीज में आप देख पा रहे हैं कि वहाँ ब्रांच नहीं पाई जा रही है, अनब्रांच कंडीशन पाई जा रही है। मोस्ट ऑफ द प्रोथैलाई आर पेरेनियल। ज़्यादातर मैक्सिमम केस में देखा जाए इनके प्रोथैलाई को तो वो पेरेनियल होते हैं। मीन्स कहने का कि
2 साल से ज़्यादा जो साल तक जो है ये एग्जिस्ट करते हैं, जिंदा रहते हैं। तो ये जो है क्या है, पेरेनियल, इनका गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, वो पेरेनियल होती है। तो कुछ इस तरीके का फीचर आप देख पा रहे हैं इसके जो प्रोथैलस है उसका। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, साथ ही साथ जो है प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन देखा जाए स्पोर का, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले जो है आपका स्पोर है, और ये स्पोर जो है जर्मिनेट करता है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ स्पोर है, और इस स्पोर में डिवीज़न होता है, और डिवीज़न होकर के जो है कई सारी सेल्स बनती हैं, लगभग 1 से 2 सेल बन रही है, फिर 3 सेल बन रही है। तो ये क्या है, 3 सेल्ड गैमेटोफाइट है। अब इस 3 सेल्ड गैमेटोफाइट पे ही फंगल हाइफी आकर के रहता है। जब ये 3 सेल्ड हो जाता है, ऐसी कंडीशन में ही जो है सिम्बायोसिस का प्रोसेस होता है, और यहाँ जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है इसका बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और साथ ही साथ जो है फंगल हाइफी आकर के इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। और फिर बाकी आगे जो है फिर बाकी जो है डिवीज़न का प्रोसेस होगा, और इस तरीके से जो है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, या कह सकते हैं कि प्रोथैलस का डेवलपमेंट होता है। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस चलता है, इस तरीके से जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है, साथ ही साथ डिवीज़न का प्रोसेस होता है, और आपका गैमेटोफिटिक बॉडी, या कह सकते हैं कि प्रोथैलस का डेवलपमेंट होता है। अब हम देखते हैं इसका, अब प्रोथैलस तो बन गया, मीन्स आपका गैमेटोफिटिक बॉडी बन गया। अब उस प्रोथैलस पे क्या बनेगा, सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। मीन्स आपका क्या बनेगा, एंथीरिया और आर्चिगोनिया। तो अब वो सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, साथ ही साथ उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो चीज़ें जो है हम देख लेते हैं। तो द प्रोथैलाई ऑफ ओफियोग्लॉसम आर होमोथैलिक, दैट मीन्स मोनोशियस। तो क्या होता है कि मोनोथैलिक होते हैं आपके इसके ओफियोग्लॉसम के प्रोथैलाई। मीन्स कहने का कि आपके दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही प्रोथैलस पे प्रेजेंट होंगे। मोनोशियस कंडीशन होती है इसमें। क्या होता है कि आपका एंथीरिया और आर्चिगोनिया एक ही प्रोथैलस पे प्रेजेंट होंगे। डायोशियस कंडीशन में क्या होती है, आपका जो एंथीरिया है वो दूसरे प्रोथैलस पे डेवलप होगा, और आर्चिगोनिया जो है वो किस पे होगा, दूसरे प्रोथैलस पे। तो दोनों का जो है डेवलपमेंट अलग अलग प्रोथैलस पे होगा। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायोशियस। बट अगर जहाँ कहीं भी एक ही प्रोथैलस पे डेवलपमेंट दोनों ही सेक्स ऑर्गन का हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, मोनोशियस कंडीशन। तो यहाँ पे क्या है, मोनोशियस कंडीशन पाई जा रही है। सेक्स ऑर्गन्स, द सेक्स ऑर्गन्स एंथीरिया एंड आर्चिगोनिया आर फाउंड स्कैटर्ड एंड इंटरमिक्स्ड। तो ये दोनों क्या है, दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, पूरा प्रोथैलस पे फैले होते हैं, और एक दूसरे के साथ जो है मिक्स्ड वे में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं कि ये इसका गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, या कह सकते हैं प्रोथैलस है। इस पे आपको एंथीरिया और आर्चिगोनिया क्लियरली विजिबल है। ये देखिए आर्चिगोनिया और एंथीरिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ एंथीरिया से स्पर्म्स का डेवलपमेंट हो रहा है, या कह सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं। तो एंथ्रोजॉइड्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोइंग एपेक्स है, ऊपर से ग्रोथ हो रही है, और जो है फंगल हाइफी साथ ही साथ एसोसिएशन में देखने को मिलता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है। तो जो है आपका फंगल हाइफी क्या होगा, इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के साथ एसोसिएशन में रहेगा। तो इस तरीके से आपका पूरा यहाँ एंथीरिया और आर्चिगोनिया पूरा गैमेटोफिटिक बॉडी पे स्कैटर्ड वे में प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ एकदम मिक्स होते हैं, इंटरमिक्सिंग की कंडीशन पाई जाती है, एक दूसरे में मिक्स्ड वे में प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथीरियम। अब जो आपका एंथीरियम और आर्चिगोनियम प्रेजेंट है किस पे, आपका प्रोथैलस पे। तो हम देखते हैं कि वो जो एंथीरियम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंथीरिया का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। मैच्योर एंथीरियम आर यूजुअली लार्ज। अगर मैच्योर स्पोरेंजियम को एंथीरियम को देखा जाए तो जनरली क्या होते हैं, वो बड़े साइज के होते हैं, साइज बड़ी होती है, स्पाइरली क्वाइल्ड, स्पाइरल वे में क्वाइलिंग पाई जाती है, स्पाइरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर शो करते हैं, एंड रियर नंबर ऑफ फ्लैजेला। यहाँ मैच्योर एंथ्रोजॉइड्स होगा अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथीरियम। मैच्योर एंथीरियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि मैच्योर एंथीरियम, सबसे पहले यहाँ एंथ्रोजॉइड्स है, एंथ्रोजॉइड्स। अगर एंथ्रोजॉइड्स को सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एंथ्रोजॉइड्स बन रहे हैं वो कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर मैच्योर एंथ्रोजॉइड्स आर यूजुअली लार्ज,
तो अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यूजुअली ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं और साथ ही साथ ये स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं। स्पाइरल वे में क्वाइलिंग पाई जाती है इनके अंदर, जो एंथ्रोजॉइड्स है उनके अंदर, और बियर्स नंबर ऑफ फ्लैजिला, और साथ ही साथ कई सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला जो कि एंथ्रोजॉइड्स के लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट मीन्स कह सकते हैं कि इनके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से फ्लैजिला पाए जाते हैं, स्पाइरल क्वाइलिंग पाई जाती है, और साथ ही साथ एंथ्रोजॉइड्स की साइज क्या होती है, वो थोड़ी बड़ी होती है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका एंथ्रोजॉइड्स का पाया जाता है। द एंथ्रोजॉइड्स ऑफ ओफियोग्लोसम पेंडुलम आर लार्जेस्ट एमंग द वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। अगर देखा जाए तो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में के पूरे वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, दैट मीन्स क्या कह सकते हैं कि पूरे जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें सबसे बड़ा एंथ्रोजॉइड्स जो है इनका ओफियोग्लोसम पेंडुलम का पाया जाता है। तो ये कितना अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहा है इनका, कि साइज़ कितनी बड़ी पाई जा रही है इसकी। आप देखिए कि पूरे टेरिडोफाइट्स में सबसे बड़े जो है एंथ्रोजॉइड्स का साइज इसी का है। द एंथ्रीडिया आर लार्ज एंड बीनीथ द सर्फेस ऑफ प्रोथैलस। ये तो आपने एंथ्रोजॉइड को देखा कि एंथ्रोजॉइड कैसा होता है। एंथ्रीडिया क्या होता है, जिसके अंदर इन एंथ्रोजॉइड्स का डेवलपमेंट होता है, वो कैसा होता है, वो क्या होता है, लार्ज होता है, और जो है बीनीथ द सरफेस ऑफ प्रोथैलस, और प्रोथैलस के सरफेस के नीचे पाया जाता है। अब ये जो है एंथ्रीडिया, उसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होता है जिसमें आपका देखते हैं कि कई जो आपका प्रोथैलस का ही कुछ सेल, कोई एक पर्टिकुलर सेल होती है जिसको कि इनिशियल सेल कहते हैं, और वो डिवाइड होती है। यहाँ पे कवर सेल का डेवलपमेंट होगा, सेंट्रल सेल का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से कई जो है डिवीज़न का प्रोसेस होता है, और उसके बाद जो है लास्टली आपका एंथ्रोजॉइड्स का डेवलपमेंट होता है, या कह सकते हैं कि स्पर्म का डेवलपमेंट होता है, और वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करते हैं। फाइनली डीजेनरेट्स फॉर्मिंग स्मॉल पोर थ्रू विच द एंथ्रोजॉइड्स आर लिबरेटेड। तो लास्ट में क्या होता है कि वो जो आपका एंथ्रीडिया है वो डीजेनरेट हो जाता है, फट जाता है, और वहाँ से एंथ्रोजॉइड्स लिबरेट आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और ये जो है फिर आपका कहाँ जाएंगे, आर्चिगोनिया पे जाएंगे, वहाँ जाकर के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर होता है, एंथ्रोजॉइड का स्ट्रक्चर होता है, और साथ ही साथ आपने किसका देख लिया, एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर, दोनों का ही स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अगर एंथ्रोजॉइड को देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है, स्पाइरल अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से पाया जाता है, और साथ ही साथ आपका कितने सारे फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं जो कि इनके मूवमेंट या कह सकते हैं लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हमें देखना है आर्चिगोनिया के बारे में। 2 सेक्स ऑर्गन्स थे यहाँ पे। एंथ्रीडिया के बारे में आपने देख लिया कैसा स्ट्रक्चर होता है, साथ ही साथ आपका एंथ्रोजॉइड्स कैसे होते हैं उसको देख लिया। अब हमें देखना है आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर, कि मैच्योर आर्चिगोनिया कैसा दिखाई देता है, और जो है बाकी इसमें क्या क्या कौन कौन से पार्ट हैं उसको जो है स्टडी कर लेते हैं। मैच्योर आर्चिगोनिया इज मेनली इम्बेडेड इन द टिश्यू ऑफ प्रोथैलस। तो ये क्या होते हैं कि प्रोथैलस का जो टिश्यू है, प्रोथैलस मीन्स कि क्या, गैमेटोफिटिक बॉडी जो है उसमें जो है ये एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए पाए जाते हैं मैच्योर आर्चिगोनिया। नेक कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल। अगर नेक को देखते हैं, यहाँ क्या होता है, 2 रीजन में डिवाइडेड होता है आर्चिगोनिया, नेक और वेंटर, ठीक है। तो नेक जो होता है वो ऊपर का पोर्शन होता है। उस नेक के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि नेक जो है 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स का बना होता है, 4 रोज की सेल्स पाई जाती हैं, एंड ईच रो इज 3 to 4 सेल इन हाइट। और यहाँ जो है 3 से 4 सेल की हाइट की बनी हुई पूरी ये जो रो है वो पाई जाती हैं। इनसाइड द नेक देयर इज यूजुअली अ सिंगल नेक कैनाल सेल विथ 2 न्यूक्लियाई। अगर यहाँ देखा जाए नेक में, तो नेक तो है, ठीक है, उसके अंदर जो है आपको नेक कैनाल सेल पाई जाएगी और 2 न्यूक्लियाई पाई जाएगी। जैसे क्या होता है कि इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये आपका नेक है, ठीक है, यहाँ सेल्स की बनी नेक है, इसके अंदर जो है आपका नेक कैनाल सेल पाया जाएगा और 2 न्यूक्लियाई पाई जाएगी। ये रीज़न क्या है, ये रीज़न है आपका वेंटर। अब हमें इस वेंटर को देखना है, ये जो नीचे वाला मेन रीज़न है, या कह सकते हैं कि वेंटर है, वो कैसा दिखाई दे रहा है। वेंटर इनक्लोजेज अ सिंगल वेंट्रल कैनाल सेल एंड एन एग सेल। इसके अंदर आपका एक वेंट्रल कैनाल सेल होगा और एक एग सेल होगा इस वेंटर के अंदर। आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ऊपर क्या होता है, नेक रीजन होता है, और नीचे वेंटर रीजन होता है। नेक रीजन में आपका नेक कैनाल सेल और 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। साथ ही साथ आपका वेंटर रीजन जो है वहाँ क्या है, वेंट्रल कैनाल सेल और आपका क्या है, एग सेल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें प्रेजेंट पाई जाती हैं। वेंट्रल कैनाल सेल नीचे पाई जाएगी और साथ ही साथ एग सेल। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, आगे के प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो ऊपर के सेल्स हैं सब डीजेनरेट होंगी, सब हटेंगी, डिसोसिएट होंगी, और सिर्फ बचेगा क्या, एग सेल। वही एग सेल
जो है अपना मेन रोल प्ले करेगा यहाँ पे। एट मैच्योरिटी द नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल डिसऑर्गेनाइज। तो क्या है, मैच्योर होने पर क्या होता है, जब आर्चिगोनिया मैच्योर हो गया तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो नेक कैनाल सेल है और वेंट्रल कैनाल सेल है ये दोनों जो है डीऑर्गेनाइज हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, या तो फिर साथ ही साथ जो नेक है, नेक रीजन की सेल्स हैं वो थोड़ा अलग सेपरेट आउट होती हैं, एक पैसेज बनाती हैं जिससे जो है एंथ्रोजॉइड्स अंदर एंटर कर सकें, फॉर्मिंग एन ओपन पैसेज फॉर द एंथ्रोजॉइड लीडिंग टू द एग। तो वही चीज़ें हैं, क्या है कि वो एक पैसेज बना देती हैं जिससे एंथ्रोजॉइड अंदर आ सके और आकर के क्या है एग के साथ फ्यूजन का प्रोसेस हो सके। तो ये प्रोसेस जो है पूरा चलता है इसके अंदर, जो आपका आर्चिगोनिया होता है मैच्योर उसके अंदर। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। यहाँ ऊपर आपका नेक कैनाल सेल दिखाई दे रहा है, ये है, ये वेंट्रल कैनाल सेल है और ये एग सेल है। यही चीज़ें आपने देखी ना। तो नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल ये दोनों क्या होती हैं, डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, या तो फिर सेपरेट आउट होकर के ये चीज़ें डिसऑर्गेनाइज होंगी, यहाँ से ये सेपरेट आउट होगी और ये पूरा जो है ओपन पैसेज का फॉर्मेशन कर देगा, एक आपका रास्ता बना देगा जिससे एंथ्रोजॉइड्स अंदर एंटर कर सकें। और ये जो एग है आपका मेन पार्ट जो है इसका एग, इससे जो है आपका फ्यूजन का प्रोसेस हो सके। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ये नेक रीजन है ऊपर और ये वेंट्रल रीजन है, इसी में आपका एग प्रेजेंट है। अब इसी एग से आकर के एंथ्रोजॉइड फ्यूज होंगे और जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट बनता है, फिर आपका डिवीजन का प्रोसेस होता है और जो है आपका क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो के बाद आपका जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो अब देखते हैं कि ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है या एम्ब्रियो कैसा दिखाई देता है। फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ट्रांसवर्स। सबसे पहले जो है ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जाइगोट में। ट्रांसवर्स डिवीजन मीन्स कि आपका टीएस जैसे कट करते हैं ना, उस तरीके से ट्रांसवर्स वे में आपका इसका डिवीजन होता है। दैट इज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस। आप जानते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन क्या होता है, जो एक्सिस है ये लॉन्ग एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर आपका इसका जो है डिवीजन पाया जाएगा। तो उस तरीके से डिवीजन इसका पाया जाता है। ऑफ द आर्चिगोनियम गिव राइज टू इपीबेसल एंड हाइपोबेसल। यहाँ दो टाइप का सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इपीबेसल और हाइपोबेसल। अब ये जो इपीबेसल और हाइपोबेसल सेल्स हैं इनमें फर्दर डिवीजन का प्रोसेस होता है और फिर उसके बाद डिवीजन होते होते फिर क्या होता है, आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है एक पर्टिकुलर स्टेज में, या तो 8 सेल्ड स्टेज हो गया। इस तरीके से क्या होता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज़ वेरी स्लो। और इस तरीके से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, स्लोली डेवलपमेंट होता है। एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द डिफरेंट ऑर्गन्स टू डिफ्रेंशिएट, और बहुत लंबा समय लेता है अपना ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में। और फिर जो है आगे डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस होता है और धीरे धीरे जो है करके क्या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है उसका डेवलपमेंट होता है। मीन्स आपका रूट का डेवलपमेंट होगा, राइजोम का डेवलपमेंट होगा, लीव्स का डेवलपमेंट होगा। तो इसी एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, फर्दर डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस होगा और उसके बाद जो है जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है कुछ इस तरीके से चलता है। ये आप देख लीजिए, इसकी पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है कुछ इस तरीके से चलती है। ये इसकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है जो कुछ इस तरीके के दिखाई देती है, आपने इसको देख लिया है। राइजोम है, रूट है, आपका जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ स्पाइक्स प्रेजेंट है, ये स्पाइक जो है ये है। इसके बाद ये प्रोसेस होता है स्पोरेंजियम, स्पोर्स प्रेजेंट है। यहाँ स्पोर मदर सेल में मियोसिस का प्रोसेस होगा, स्पोर का डेवलपमेंट होगा। ये स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, प्रोथैलस, या कह सकते हैं कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट करेंगे। ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी या प्रोथैलस पे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होगा। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम यहाँ एंथ्रोजॉइड्स, और ये जो है आर्चिगोनियम है, इसमें क्या है एंथ्रोजॉइड्स आकर के इंटर करते हैं और एग के साथ फ्यूजन का प्रोसेस होगा। फ्यूजन के प्रोसेस के बाद क्या होता है, आगे जो है यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो के बाद जो है आपका क्या होगा, इस तरीके से आपका आ गया ना, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जब फ्यूजन हुआ एग और एंथ्रोजॉइड का तो जाइगोट बना। अब जो है इसके बाद क्या है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, इस तरीके से यंग स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होगा और उसके बाद जो है फिर मैच्योर स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल चलती है, स्पोरोफिटिक टू गैमेटोफिटिक एंड देन गैमेटोफिटिक टू स्पोरोफिटिक। तो इस तरीके से पूरा लाइफ साइकिल इनका चलता है। तो ठीक है, तो आपने इस तरीके से ऑफियोग्लासम के बारे में पूरी स्टडी कर ली। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।